दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गमका के मेडिकल के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में कि क्या क्या मेडिकल में टेस्ट होता है, किस किस चीज़ का टेस्ट लिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है उन लोगों के लिए भी जो सोचते हैं कि मेरा हार्ट टूटा हुआ हो तो मैं अनफिट हो जाऊंगा, मुझे ब्लड शुगर है तो क्या मैं अनफिट हो जाऊंगा। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखिए, बहुत काम की आपको वीडियो मिलेगी ये। और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बिना देरी किए हुए हम जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गमका के ऊपर कई सारी वीडियो मैंने बनाई हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ सावधानियां हैं कि भाई इस तरह से आप करेंगे तो मेडिकल फिट हो जाएगा। आज जो ये वीडियो है इसमें ये पता लगेगा आपको कि जब आप गमका मेडिकल सेंटर में अंदर जाते हैं तो आपकी बॉडी की कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है, जिसमें ब्लड, एक्सरे और आँखों का टेस्ट, आपके जो है ब्लड प्रेशर का टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी बताई जाएंगी। इसमें हेपेटाइटिस बी, HIV क्या क्या लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है और क्या आपका पॉजिटिव नेगेटिव आने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू में बताता हूँ कि जब आप मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेते हैं और आप मेडिकल में जाते हैं तो सबसे पहली जो आपकी टेस्टिंग के लिए वो लोग बोलते हैं वो आपका होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड और एक्सरे, ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं गमका मेडिकल के लिए। इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं लेकिन ये ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग अनफिट किए जाते हैं। चेस्ट एक्सरे के बाद हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट किया जाता है, आपका यूरिन लिया जाता है। उसमें टेस्ट होता है कि कहीं आपके किडनी स्टोन या यूरिन में इन्फेक्शन इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ढेर सारा पानी पी के जाइए ताकि आप जब गमका सेंटर में मेडिकल कराने जाएँ तो आपका जो है यूरिन टेस्ट भी नॉर्मल आए। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है हमारा वो आता है आई टेस्ट, आँखों का टेस्ट। अब आंखें टेस्ट क्यों की जाती हैं? कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हैं किसी भी देश में तो वहाँ पर अगर आप ड्राइविंग के काम में जा रहे हैं या आप किसी ऐसे काम में जा रहे हैं जिसमें आई साइट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी हो गई, ड्राइविंग हो गई और बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें आंखों का जो नज़र का तेज़ होना ज़रूरी है। और उसमें अगर आप कलर ब्लाइंड आ गए, कलर विजन में प्रॉब्लम आ गई आपके, या आपके बहुत भारी चश्मा लगा हुआ है तो उसमें आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं फिट होने के। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जिन लोगों का चश्मा नहीं बना हुआ वो लोग चश्मा बनवा के मेडिकल पहले से जाएं, वरना गमका वाले आपको बोलेंगे कि आप चश्मा बनवा के आइए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी आंखों की अच्छे से इलाज करा के जाएं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, बाहर आई टेस्ट करा लिया, फिर जाइए टेस्ट कराने। तो आंखों का टेस्ट होता है फर्स्ट नंबर ब्लड, दूसरे में एक्सरे, तीसरे में आपकी आई टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ये सारे चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपका जॉइंटिस टेस्ट होता है, लीवर का जॉइंटिस टेस्ट, ठीक है। इसके बाद होता है आपका अगर कोई पास्ट में एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपकी बहुत ज़्यादा जो है गहरी चोट है, मतलब उसकी हड्डी जो है सही से जुड़ी भी नहीं है आपकी, तो उसे भी एक डिफेक्ट माना जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉमेंट मेरे पास आए कि मेरी हड्डी टूटी है, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे सूजन है, मेरे गांठ है। ये सारे कमेंट वाले जो कमेंट कर रहे हैं मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। अगर आपके छोटी मोटी दिक्कत है, मान लीजिए हड्डी में कहीं बाल है और वो सही काम कर रहा है, तो वो कंसिडर करेंगे आपको फिट, मानेंगे कि फिट हो। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि वाकई में आपकी बहुत बड़ी गांठ है और हड्डी का जो हाथ का शेप है या गर्दन का कुछ बिगड़ा हुआ है, शरीर में कोई ऐसी जगह है जो बिगड़ी हुई है, तो उसमें आपको जो है रोक दिया जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद आते हैं हम कोई ऐसी भारी सर्जरी कि आपकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, किसी का बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, किसी के ज़्यादा कटा हुआ है, तो उसको वो देखते हैं कि भाई कितने लेवल पे इसकी जो बॉडी में प्रॉब्लम है वो हुई हुई है। उसके अलावा उसके हिसाब से फिर वो फिट या अनफिट करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट HIV टेस्ट। HIV टेस्ट आपका बाहर करा लेंगे पहले तो बेहतर है। उसके बाद जब आप गमका में कराएंगे, कई बार ऐसा होता है गमका में HIV टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, बंदा बाहर कराता है नेगेटिव आता है, तो पहले बाहर कराइए। अगर वो फिर आपको पॉजिटिव करें गलती से, कुछ मशीनी में तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से, कई बार ऐसा हुआ है मेरे सामने भी, तो आप उनको रिपोर्ट दिखाइए कि मैं नेगेटिव हूँ। उसके बाद आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो HIV टेस्ट भी होता है और मोस्टली जो है चेस्ट और एक्सरे का ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। चेस्ट, एक्सरे, कलर ब्लाइंड, यही मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ प्रॉब्लम आती है किसी का ओवरवेट मतलब अपने जो हाइट और उसकी हाइट है और उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से वेट बहुत है, तो वो वेट उसकी वजह से वापस भेज दिया जाता है। और किसी का बहुत ज़्यादा कम वेट, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, बहुत पतले दुबले होते हैं, उनका अगर वेट कम है
तो उनको भी गम का मेडिकल में फ़ेल किया जाता है या उनसे कहा जाता है कि आप 6 महीने बाद 1 साल बाद आइए वेट बढ़ा के, तब आपका गम का मेडिकल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर गम का मेडिकल में अंदर जाने के बाद ऐसा क्या होता है। छोटी छोटी बातें मोटी मोटी मैंने आपको चीज़ें बता दी, इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है कि ताकि आपका ब्लड से पहले एक्सरे कर दें, हो सकता है पहले यूरिन टेस्ट कर दें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका गमका के स्टेप यही हैं। यही बॉडी की एग्जामिनेशन होती है जो अंदर गमका मेडिकल में जाके आपकी होती है। तो इसके लिए जो मैंने आपको टिप्स बताया उसमें आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कीजिए और फिर मेडिकल कराने जाइए, ज़रूर आप जो है फिट होंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जाने से पहले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।